जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, हाल ही में एक घटना हुई है अरविंद केजरीवाल जी को। अदालत ने निर्दोष साबित किया है, यानी उनके खिलाफ कोई घोटाले के सबूत नहीं है शराब घोटाले के अंदर, और उनको, मनीष सिसोदिया को, उनको बाइज्जत बरी किया है। घटना आपको छोटी लगती होगी और इसका व्यापक परिणाम क्या होगा, इसके संदर्भ में भी आकलन करने की जरूरत बहुत लोगों को नहीं महसूस हो रही होगी। लेकिन जानते हैं, लगभग 1 साल पहले जब दिल्ली के चुनाव थे, उस समय मैंने एक वीडियो बनाया था और ये कहा था कि अगर दिल्ली जीतनी है तो ये करना ही पड़ेगा। और उसमें मैंने बहुत विशुद्ध आकलन दिया था कि अरविंद केजरीवाल को अगर जीतनी है दिल्ली तो उन्हें क्या करना है, भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, और अगर दिल्ली जीतना है तो भारतीय जनता पार्टी को क्या करना पड़ेगा। यानी जो इस पैरामीटर को फॉलो करेगा दिल्ली उसी की होगी। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, लेकिन आज का वीडियो बनाने का मकसद कुछ और है। जो बात मैंने 1 साल पहले कही थी, उसमें मैंने कहा था, साफ साफ शब्दों में कहा था कि मार्च 2026 के बाद अरविंद केजरीवाल जी को शनि की दशा शुरू हो रही है और शनि उनकी कुंडली के अंदर द्वादश भाव में मेष राशि के अर्थात अपनी नीच राशि में स्थित हैं, और वहां से वो छठे भाव को भी देखेंगे। अगर वो गलत हैं तो मार्च 2026 के बाद उनकी राजनीतिक पारी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, और यदि वो निर्दोष हैं इस मामले में तो उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, बल्कि यहां से वो एक नई राजनीतिक पारी को खेलेंगे और बहुत लंबी पारी खेलेंगे, क्योंकि शनि की दशा 19 साल की होती है। तो सनातनियों, मुझे भी मार्च 2026 का इंतजार था कि आखिर उनकी शनि की दशा उनको किस रास्ते पर लेकर जाने वाली है। और ठीक मार्च 2026 के आरंभ होने से पहले ही अदालत का फैसला आता है और अरविंद केजरीवाल को जैसे एक संजीवनी मिल जाती है, क्योंकि ईमानदारी के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही वो सत्ता में आए थे। दिल्ली में उन्होंने अपना स्थान बनाया था और कुछ हद तक उनको भ्रष्टाचारी सिद्ध करने के अंदर जो प्रयास किए गए, वो प्रयास असफल हो गए और कोर्ट का निर्णय उनके लिए संजीवनी का काम कर रहा है। उनकी व्यक्तिगत छवि कैसी है, उनकी पार्टी की नीतियां कैसी है, मैं इसके संदर्भ में कुछ भी नहीं कह रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध ज्योतिषीय आकलन के आधार पर आपके सामने ये बात रख रहा हूं कि यदि समय हमारा बदलता है और हमारे एक्शन यदि सही हैं तो फिर परिणाम हमें मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे प्रतिद्वंदी फिर चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। और वर्तमान के अंदर मार्च 2025 के बाद से तो पूरे ब्रह्मांड की बागडोर जब ईश्वरीय सत्ता के हाथ में है, तो आने वाले भविष्य के लिए वो क्या रूपरेखा तैयार करेंगे ये तो वही जानते हैं। इसीलिए सनातनियों, पहले उस वीडियो को देखिए जिसमें मैंने क्या कहा था, और फिर आगे की बात को जारी रखते हैं। सनातनियों, दिल्ली के चुनाव अब बहुत नजदीक हैं। विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए दिल्ली विधानसभा हमेशा से एक चुनौती रही है। अरविंद केजरीवाल अंगद की तरह वहां पांव जमा करके बैठे हुए हैं। हालांकि राजनीतिक गलियारों में यह सब कुछ होता रहता है, लेकिन यकीन मानिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि हम राजनीति को भावना से देखते हैं और नेता राजनीति को कूटनीति के आधार पर देखते हैं। इसीलिए अगर आपको राजनीति के अंदर परिपक्वता चाहिए तो हमेशा एक बात को ध्यान रखिए कि राजनीति को दिल से नहीं, दिमाग से समझिए। सनातनियों, दिल्ली के चुनाव होने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल क्या दोबारा सत्ता पर काबिज होंगे? क्या आम आदमी पार्टी दोबारा से सरकार बनाएगी? क्या बीजेपी को कामयाबी मिलेगी? क्या बीजेपी का सपना पूरा होगा कि वो दिल्ली के अंदर अपना मुख्यमंत्री बना पाए?
इन सब सवालों का जवाब मैं आपको आज के इस वीडियो में जरूर दूंगा। सनातनियों, एक बात को समझिए कि इस समय इस ब्रह्मांड की पूरी बागडोर शनि के हाथों में है और शनि हमेशा न्याय के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो दिल्ली के अंदर इस समय पर अरविंद केजरीवाल वहां पर सत्ता के अंदर है और उनकी कुंडली के अंदर इस समय जो एक योग बना हुआ है, ये योग भी काफी पहले से बना हुआ है उनकी कुंडली में, यानी उनको डैमेज मिलेगा तो केवल और केवल उनकी अपनी गलती के कारण से मिलेगा, कोई और उन्हें डैमेज नहीं दे सकता। और मार्च 2026 के बाद में उनकी जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। या तो वो इस राजनीति के अंदर एक अलग रूप लेकर के दुनिया के सामने आएंगे, यानी कि एक एस्टैब्लिश राजनेता के रूप में, या तो दुनिया के सामने आएंगे यदि उन्होंने ईमानदारी से काम किया है तो, और यदि उन्होंने ईमानदारी से काम नहीं किया और षड्यंत्र नीति के तहत ही अब तक वो काम करते आ रहे हैं, तो यकीन मानिए मार्च 2026 के बाद उनके साथ जो न्याय होगा वो पूरे हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर बड़े ही अलग दृष्टिकोण से देखा जाएगा, क्योंकि उन्हें शनि की महादशा आरंभ हो रही है और शनि उनकी कुंडली के 12वें भाव में मेष राशि के अंदर अर्थात नीच राशि में स्थित है और वक्री भी है। ऐसे में उनके द्वारा किया गया जितना भी अन्याय है या गलत कार्य है, जो उन्होंने छुपकर किया हो या कैसे भी किया हो, उन सब के परिणाम मार्च 2026 के बाद उनके सामने जरूर होंगे। सनातनी, उस वीडियो को देखने के बाद में तो सारी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं, लेकिन असली बात इसके आगे है। यानी इस समय वर्तमान के अंदर पूरी दुनिया की राजनीति के अंदर जो व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर होगा, केवल वही सरवाइव करेगा और बाकी सब की लुटिया डूबने वाली है। ये बात निश्चित है, चाहे वो ट्रंप हो, मोदी जी हो, शी जिनपिंग हो, पुतिन हो या कोई साधारण सा इंसान हो, जो शनि के बताए हुए रास्ते पर अर्थात ईमानदारी के रास्ते पर नहीं होगा, उसका हर्ष बहुत बुरा होने वाला है, ये बात निश्चित है। और इसीलिए आने वाले समय के अंदर भारत की राजनीति के अंदर अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़ा तूफान जरूर खड़ा करेंगे, क्योंकि उन्हें एक संजीवनी मिली है। शनि का उनका टेन्योर जो 19 साल का है वो आरंभ हुआ है, और यदि एकमात्र पैरामीटर ये कि वो ईमानदारी से राजनीति करें, ईमानदारी की राजनीति करें, तो वो भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल लाने में कामयाब जरूर होंगे। लेकिन फिर वही बात आती है कि अगर उन्होंने ईमानदारी का दामन छोड़ दिया तो शनि जो उनको दंड देंगे उसका वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो हो सकता है कि उनसे कुछ ऐसी गलतियां हुई हो जिसके कारण से शनि ने उन्हें दंडित किया हो और उन्हें जेल की यात्रा हुई हो, लेकिन चूंकि वो शराब घोटाले में शामिल ना हो, इसीलिए शनि ने उनके साथ न्याय भी किया हो, थोड़ी सजा के बाद उन्हें राहत दे दी हो। लेकिन ये उनके लिए एक स्पष्ट संकेत है कि अगर भारत की राजनीति में उन्हें अपने कदम जमाने हैं तो उन्हें ईमानदारी की राजनीति तो करनी पड़ेगी, अन्यथा शनि की दशा, और वो भी द्वादश का शनि, मेष राशि का शनि, जैसे ही गलत कदम उठाएंगे उन्हें वापस से दंडित कर देंगे। इसीलिए भारत की राजनीति के अंदर अरविंद केजरीवाल को यदि अपना सिक्का जमाना है तो उन्हें ईमानदारी के रास्ते के अलावा किसी और रास्ते के बारे में सोचना भी नहीं है। ये एकमात्र विकल्प उनके पास है और यही उनकी राजनीति का सफलता का एकमात्र सूत्र है। सनातनियों, इस वीडियो को आप केवल और केवल विशुद्ध आकलन के रूप में देखिए। आप आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं या आप बीजेपी को पसंद करते हैं या आप कांग्रेस को पसंद करते हैं, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि शनि की कार्यप्रणाली किस तरह से काम करती है और जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल जरूर मिलेगा। यानी अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे, और यदि आप कुछ गलत करेंगे तो आपको सजा जरूर मिलेगी। एकमात्र मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का यही है ताकि आप अपने कर्मों की गति को सही कर पाएं। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।